हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। गुड मॉर्निंग। आज है 12 जुलाई 2025 और आज मॉर्निंग का 11 AM का सेशन मेरा है। आज का जो टॉपिक है वो है वाई फॉर एवर। जिसने भी 2CC किट से किया होगा उनके साथ एक वाई फॉर एवर बुक भी आया होगा। हम उस बुक को आज देखने वाले हैं और क्या क्या चीजें उसमें हैं वो डीपली समझने वाले हैं। तो बेसिकली ये आज का सेशन है। वाई फॉर एवर जो बुक है वो वैसे आप परचेस भी कर सकते हो, 99 रुपीज का आपको मिलता है। आप एलो स्टोर से भी खरीद सकते हो, माई फॉर एवर इंडिया से भी खरीद सकते हो और नियरेस्ट आरडीओ से भी खरीद सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की A to Z, प्रोफाइल से लेके प्रोडक्ट से लेके मार्केटिंग प्लान तक उसके अंदर होता है। इसलिए उसका नाम है वाई फॉर एवर। अगर किसी ने उस बुक को पढ़ लिया कि वाई फॉर एवर बुक, तो उसको समझ आ जाएगा कि फॉर एवर क्यों करना है। और बोला ये जाता है कि अगर आपको ये पता है ना कि फॉरएवर आप क्यों कर रहे हो तो आप फॉरएवर कर लोगे। अगर कोई रीजन ही नहीं होगा तो फिर आप फॉरएवर ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एक स्ट्रांग रीजन है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लास्ट 2-3 मंथ से मैं मॉर्निंग का सेशन नहीं ले पा रहा था, कोई रीजन की वजह से। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है और मैं जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ इसकी वजह से। बट नाइट का सेशन मैं मंथ में एक दो तो एटलीस्ट लेता ही लेता हूँ। ठीक है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और जो लोग फ्रेशर है, मतलब अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग काम कर रहे हैं काफी टाइम से, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सपर्ट लेवल के हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, एक बार में सबको सारी चीजें नहीं समझ आती। तो आज मैं जिस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो आपको चाहे इस सेशन में जो भी पर्सन बैठे हो, किसी भी लेवल पे हो, तरुण सर ही क्यों ना हो, जरूर एक ना एक नई चीजें सीखेंगे। क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से इस चीज को बताने वाला हूँ। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक छोटे से बुक में इतनी सारी चीजें हैं, है ना। आज ये सेशन के बाद वो सब बुक ढूंढोगे कि कहाँ है वाई फॉर एवर बुक। सबके पास है। ये करिश्मा जी दिखा रही है। तो अच्छी बात है अगर आपके पास है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमें सीखना है। वो सीख लिए ना तो भी आप फॉरएवर बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। मैं गुड़गांव से हूँ और प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अलॉन्ग विद जॉब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस कर रहा हूँ और फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे हूँ। और मतलब जॉब भी है और फॉरएवर बिजनेस भी चल रहा है। मेरी फैमिली भी है। ठीक है। आई एम ए मैरिड और मेरे दो बच्चे भी हैं। ठीक है। तो फैमिली भी है, सब कुछ मैनेज हो रहा है ड्यू टू आवर TLF क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है। ऑटोमेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है। और रिसेंटली अभी मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो अभी लास्ट सेशन में सर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको भी मैंने ले लिया है। ठीक है। वो पेड है, तो सबके लिए नहीं है वो, बट मेरे लिए है। क्योंकि आ, मेरे पास बहुत अच्छी टीम भी है और बहुत सारे लीड्स की कोई कमी नहीं है। लीड्स इतने आते हैं कि मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो लीड्स भी बहुत सारे हैं, उनको मैनेज करने के लिए मैंने लिया है। और दूसरी चीज़ है, मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, तो मुझे ऐसे फीचर चाहिए कि व्हाट्सएप को भी ऑटोमेट कर दे, है ना। कुछ चीज़ें हम शेड्यूल कर सकते हैं, बहुत सारी फीचर्स है उसमें। बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनवाइट कर सकते हैं एक साथ। मेरी टीम में मैंने आज टेस्ट भी किया था, तो आप लोग को मैसेज आया था। मैंने आज व्हाट्सएप जो मार्केटिंग टूल्स मैंने लिया है उसके थ्रू मैसेज किया था, है ना। आया था ना, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, यस यस आया था। तो काफ़ी अच्छा टूल्स है, एक ही बार में इतने सारे लोगों को मैसेज चला जाता है। तो उसके लिए मिनिमम चीज़ जो है वो लैपटॉप चाहिए आपको और विंडोज़ होना चाहिए, है ना। iOS नहीं चलेगा, वो जो भी उसकी डिपेंडेंसी है। तो वो सारी चीज लकीली मेरे पास था, मेरे को कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, बस वो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। ठीक है। तो नए नए चीजें आते रहते हैं TLF में, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और जो वर्क है उसको स्मार्टली करते हैं, चीजों को सिंपल बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जो है वाई फॉर एवर। तो आई होप मतलब आप सबके पास वाई फॉर एवर बुक होगा। मेरे को एक बार चैट में बताइए किसके किसके पास वाई फॉर एवर बुक है अभी, मतलब उनके पास है।
और यस यस नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, चैट में। ठीक है। राजेंद्र, श्वेता जी, किशोरी, सागर, करिश्मा, सुनीता, गुड़िया, पिंटू, श्रीन, केजू, रेखा, यस 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 नाम लिखना है। पारुल जी, मोनिका, अंशिता जायसवाल, अजीत, शीतल, नीतू, गीता, आरती, मोनी। नहीं है दीपिका। नहीं है तो मंगवा लेंगे आज, या फिर पीडीएफ भी मिल सकता है। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ भी ले सकते हैं। मुस्कान, मेरे पास दो है। वेरी गुड। दो बार सीसी क्या होगा आपने। तो ऐसा भी होता है। अब स्टार्ट करता है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाई फॉर एवर बुक है। यहाँ पे लिखा है 20 ईयर्स ऑफ फॉर एवर इंडिया। इंडिया का 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, और अब 25 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सन 2000 में स्टार्ट हुआ था फॉर एवर इंडिया। ठीक है। अब ये बुक को आप पूरे अच्छे से समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा फॉरएवर कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसके मार्केटिंग प्लान क्या है, उसमें मतलब कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, A to Z आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है वाई फॉरएवर। तो आगे चलते हैं। सबसे जो पहला स्लाइड है, इसमें एलोवेरा है ना, और इसमें ये येलो कलर के पत्ती जो है, और इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये एक एलोवेरा कंपनी है। तो इसमें भी हम एक स्पेशल प्लांट को ही यूज करते हैं, जिसका नेम है एलो बार्बाडेसिस मिलर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यू आर चैलेंजिंग यूर इन यूर जॉब। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो उनको जॉब में भी दिक्कत आती है। बुक का नाम है वाई फॉर एवर। तो ये बता रहा है कि क्यों फॉर एवर करना चाहिए। तो सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। तो जॉब में मतलब क्या चैलेंजेस फेस होते हैं लोगों को। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा उनको नहीं पता, कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी, या जॉब के बाद क्या करूंगा। जॉब सिक्योरिटी, कब जॉब चली जाए कुछ वो नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बॉस का प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, अप्रेजल का प्रेशर रहता है, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं बैठे बैठे, कई लोग जॉब करते हैं। और ये सब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जॉब पर्सन हूँ, है ना। जो लोग भी जॉब में हैं होंगे उनको ये चीजें समझ आ रही होगी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। नो फैमिली टाइम, जॉब की वजह से कई बार आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना। फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अनहैप्पी और बोर विथ करेंट वर्क। बहुत लोग है ना बोर हो जाते हैं एक ही काम को रोज रोज कर करके, है ना। एक ही प्रोफाइल है आपका, सपोज जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा काम है भाई, मेरी दुनिया पूरी लैपटॉप के अंदर ही है। उसके अंदर ही डेवलपमेंट चल रहा है, कोडिंग, लाल पीले कोड दिख रहे हैं बस, उनको कोडिंग करते जाओ, लॉजिक लगाते जाओ, बोर हो जाते हैं, मैं खुद बोर हो जाता हूँ। और मतलब लगातार एक दिन कर लेंगे, 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आदमी बोर हो ही जाता है ना। जो भी जॉब के लिए एक्साइटेड होता है, तो मैक्सिमम 5 साल बोल रहा हूँ, 5 साल बाद वो है ना, मतलब 99% लोग मतलब ये सोचते हैं कि जॉब छोड़ के कुछ और करो। सिर्फ 5 ईयर्स के बाद, ओनली 5 ईयर्स के बाद। तो ये चीजें होती है। दूसरा, सैलरी इनकम विथ नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिलती और इंक्रीमेंट नहीं होता। तो ये भी एक रीजन है। ये सब चैलेंजेस लोग जॉब वाले फेस करते हैं। तो इसलिए भी फॉर एवर करना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है वाई फॉर एवर। तो ये भी रीजन है। ये सब रीजंस अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फॉर एवर आपके लिए है। अगर ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, एकदम स्मूथ, हेल्थ लाइफ भी अच्छी है, कोई स्ट्रेस नहीं है ना, फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो, और मतलब जॉब से पूरा सेटिस्फाई हो, हैप्पी हो, फ्यूचर का भी कोई टेंशन नहीं है, जॉब जाने की भी कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप फॉरएवर मत करिए। लेकिन इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये फॉरएवर बिजनेस आपके लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस। अब जॉब की बात कर लिए, अब हम आ गए बिजनेस के लिए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस भी फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस में भी इशू आते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला, कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, और ये बहुत बड़ी चीज है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग है ना बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और क्विट कर देते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप जितने स्टार्ट होती है उससे ज्यादा बंद हो जाती है एक साल में। तो ये रीजंस है। उसका मेन रीजन है कंपटीशन, एक रीजन है। क्योंकि क्या होता है कि सेम चीज आप दे रहे हो, सामने वाला उससे सस्ते में दे रहा है। अब आपकी लागत ही नहीं है उतनी, उससे सस्ते में वो दे रहा है, क्योंकि उसका अच्छा काम चल रहा है, पहले से ही वो कमा चुका है ना। मार्केट में बस सरवाइव करना है उसको, तो वो दे सकता है। तो कंपटीशन भी एक बहुत मेन रीजन होता है।
मेन प्रॉब्लम होता है बिजनेस का। ठीक है, दूसरा नॉट इनफ प्रोफाइल मार्जिन। जैसे कि मैंने बोला कि मतलब अगर हम एक कोई भी चीज बनाने की बात करें, जैसे आप लोग को पता होगा कि इंडिया का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन इंडिया में क्यों नहीं मैन्युफैक्चर होता है? सब कुछ तो हो रहा है, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जितने में चाइना करके दे सकता है, इंडिया नहीं करके दे सकता अभी करंट सिनेरियो में। तो ये रीजन है कि हमारे इंडिया का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है फुल्ली स्मार्टफोन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ हो। A to Z कुछ पार्ट अगर है भी तो कुछ पार्ट चाइना से आते हैं, यहाँ पे असेंबल करके देते हैं। तो मार्केट में सरवाइव, आप सोचिए इंडिया इतना बड़ा कंट्री है। अच्छा, A to Z मतलब टॉप 10 में आता है हर चीज में। कोई भी चीज में चले जाओ, चाहे फोर्स में हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे GDP हो, चाहे और भी चीजें हैं, सब में टॉप पे आता है ज्यादातर चीजों में। फिर भी इंडिया का स्मार्टफोन नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं बना सकते? बना सकते बिल्कुल, बट उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसीलिए चाइना बना रही है। तो ये एक मेन रीजन है कि उसमें मार्जिन नहीं मिल पाता है। आप कोई भी चीज बना रहा हो, आप जितने में बना पाओगे उससे सस्ते में कोई बना के बेच दे रहा है, कैसे कमाओगे उसमें? फिर इंक्रीजिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? हर चीज के, रॉ मटेरियल के, कोई भी चीज बनाने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए होता है। और स्ट्रेस एवरीडे, बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि बिजनेस कर लेते हैं। बिजनेस में है ना, मतलब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हो तो प्लांट भी देखना है, मटेरियल भी लाना है, एम्प्लॉय भी रखने हैं, उनको सैलरी भी देना है। सब कुछ सही चलना चाहिए। कुछ दिक्कत आ जाए नेचुरली, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं कुछ नुकसान हो जाए, वो भी देखना है। उसके बाद सब कुछ बनने के बाद उसको स्टोर करके रखना है, फिर उसको सब जगह भेजना है ना, जहां जहां उसके कस्टमर है। फिर कस्टमर को सर्विस भी देनी है, वारंटी भी देनी है। उसमें खराब हो जाए वापस वो सामान आएगा जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद लास्ट में होता है सेल। और यहाँ हम क्या बैठे हैं, हमें कोई टेंशन है? हमें कोई टेंशन है कि फॉरएवर का एलोवेरा खेती में मतलब पानी डला है कि नहीं? हमें कोई टेंशन है उसका? हमें कोई टेंशन है कि उसकी पैकेजिंग अच्छी हुई है कि नहीं? हमें कोई टेंशन है कि वो मतलब जैसे 170 कंट्रीज में है अराउंड फॉरएवर, तो हमें कोई टेंशन है कि मतलब कोई जापान में माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? शिप डूब तो नहीं गई वहीं पे बीच में? तूफान तो नहीं आ गया? बहुत सारी चीजें होती है। फॉरएवर के ऑफिस में लाइट जल रहा है कि नहीं, लाइट बिल पे हुआ है कि नहीं, वहां पे पानी जो है वो मतलब सही है कि नहीं? हमें कोई टेंशन है? नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम लास्ट पॉइंट पे बैठे हैं, ओनली सेल। सेल करना है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें 99% फॉरएवर ने कर रखा है। लेकिन आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो उसमें ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती है। आपको खुद ही स्टाफ रखना है, आपको खुद लाइट बिल भरना है, आपको GST बनवाना है। अभी रिसेंटली मेरे अंकल ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, एप्पल का सर्विस सेंटर खोला है ना, खुद का। वो पिछले 20 20 साल से है ना जॉब कर रहे थे किसी सर्विस सेंटर में, अभी उनका खुद का खोला है। अभी 2 to 3 मंथ्स हो गए, वो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। GST बनवाया, फिर उसका बिल बनवाया, फिर उसका करेंट अकाउंट खुलवाया, काफी सारे मतलब चीजें होती है ना। वो वही सब चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमें करना पड़ता है जब खुद का बिजनेस करना पड़ता है। और उसके बाद करते हैं फैमिली। नो टाइम। जॉब में तो फिर भी आप शाम को आ जाओगे, जब खुद का बिजनेस करोगे ना तो पता ही नहीं कहाँ। लोग मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मतलब बिजनेस कर रहे हैं, वाइफ बच्चे मिले हुए जमाना हो गया। मेरे कस्टमर है यहाँ पे मतलब फॉरएवर के। तो नोएडा में उनकी कंपनी है, तो नोएडा ही रहते हैं, उनकी फैमिली पटना में रहती है। बोलते पता नहीं कब जाता हूँ, कभी चले जाता हूँ, यहीं पे रहना है अकेले। बहुत पैसा है उनके पास, खुद की कंपनी है, सब कुछ है, बट नहीं मैनेज हो पा रहा है। कंपनी तो चला ले रहे हैं लेकिन फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे हैं, वो खुद नहीं पता होता है। तो ये चीज है, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो कभी चले जाओ, राउंड मार के आ जाओ, ऐसा रहता है। तो ये भी चीज है। अनहैप्पी और बोर्ड विथ योर करेंट बिजनेस, उसमें भी क्या होता है, सेम काम कर करके आदमी बोर हो जाता है। और हेल्थ इश्यूज तो पूछिए मत। ये जो जेब होता है ना ऊपर वाला, इसमें BP शुगर का गोली लेके घूमते हैं। ठीक है, आप आजकल देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, अच्छे अच्छे एज में आ रहे हैं। बहुत पैसा उनके पास फिर भी आ रहा है। सेलिब्रिटीज भी कभी भी मतलब 40 50 के एज में चले जा रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास अच्छे अच्छे बिजनेस रन हो रहे हैं। फिर क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, ये सब बहुत कॉमन चीज है जो कि इसमें होता है। ये सब टेंशन नहीं लेना चाहते फिर भी बिजनेस करना चाहते, तो आपके लिए है फॉरएवर। आप पूछ रहे हैं ना मतलब, ये वाई फॉरएवर
कोई पूछे ना मैं क्यों करूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, तो उनके लिए ये जवाब है। जॉब का मैंने बताया, बिजनेस का मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। ए यंग एडल्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई एक यंग एडल्ट है, ठीक है, 18 साल हो गया उसको, तो उसके लिए मतलब क्यों फॉरएवर करना चाहिए, उसके लिए बताया गया है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस, ठीक है। आ, पैसे का इशू है, सबको ही होता है, पैसा चाहिए, तो वो लोग कर सकते हैं इस काम को। नॉट इन कंट्रोल, लाइफ जो है कंट्रोल में नहीं है ना। इसमें तो ऐसा दिख रहा है कि एक लेडी है और जेंट्स को कंट्रोल कर रही है। मतलब ये वाइफ, हाउस वाइफ्स के लिए है कि हस्बैंड कंट्रोल में नहीं है तो वो लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, मुझे तो यही समझ आ रहा है। ठीक है। लैक ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी की कमी है, तो उसके लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हो। हार्जियस वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन आपका सही नहीं है, बहुत परेशान रहते हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। देर इज नो मीनिंग इन योर करेंट रोल। जब भी आप काम कर रहे हो, क्या होता है कि आप सेटिस्फाई होने चाहिए, बस काम कर रहे हो, कौन हो कहाँ हो कोई नहीं जानता, कुछ नहीं, मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसा फील हो ना, तब आप इस काम को कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, घूमने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, A to Z चीजें मिलेगी, है ना। डिजायर टू अचीव, कुछ लाइफ में करना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनकी 25,000 सैलरी है, वो उससे खुश है, उनको लाइफ में और कुछ करना नहीं है, बस आओ खाओ पियो सो और फिर ऑफिस जाओ, मतलब सिंपल, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं, उनको करना ही नहीं है मतलब। तो उनके लिए फॉरएवर नहीं है। उनके लिए है जो कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, भले ही छोटा जॉब कर रहे हैं, छोटे पोस्ट पे हैं, लेकिन उनका माइंड है ना, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे मतलब लेडीज लोग हैं, वो भले ही अभी हाउस वाइफ है, उनके बच्चे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, उनका कुछ गोल है, कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए है फॉरएवर। उनका कुछ ड्रीम घर खरीदना है, ड्रीम कार खरीदनी है, ड्रीम है कि कहीं किसी देश में फैमिली के साथ घूमने जाएं, अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जाएं या कुछ भी, तो उनके लिए है फॉरएवर। दूसरा है लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंट्रोवर्ट, इस टाइप के लोग जो हैं बिल्कुल लो फील करते हैं, उनका मतलब कहीं चार आदमी के बीच में बात नहीं कर सकते, वैसे लोगों के लिए भी फॉरएवर है। मैं खुद एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था, ठीक है, मैं किसी से मतलब जो दोस्त लोग थे उससे तो ठीक है, बट वैसे पब्लिकली इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। यहाँ ट्रेनिंग में भी मैं पहले कैमरा ऑफ करके बैठे रहता था, बस सुनते रहता था। बट आज देखो, 136 लोग अभी है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। तो फॉरएवर ऐसी चीज है, आपको एक आम आदमी से खास आदमी बना देगा। मैनेजर लेवल पे हूँ, अच्छी इनकम भी आ रही है ना, टीम में भी 100 लोग हैं, सब कुछ है, मतलब सब कुछ दे सकती है आपको जो चाहिए वो। ठीक है, तो ये सब रीजंस है कि आपको क्यों फॉरएवर करना चाहिए, ये सब प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हो तो आपको फॉरएवर जरूर करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर आप फॉरएवर करोगे तो क्या क्या मिलेगा। अभी तक तो क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप फॉरएवर कर सकते हो, अभी क्या क्या चीजें आपको मिलेगा अगर आप फॉरएवर करोगे तो। यहाँ पे लिखा है यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा आपको, ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है यहाँ पे। सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं, काम भी करना पड़ेगा, है ना। एक होता है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे को साल भर हो गया है, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं होगा, 2 साल भी हो जाएगा, 10 साल भी हो जाएगा, तो काम करना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि फॉरएवर में काम नहीं करना पड़ता है, तो वो लोग के लिए फॉरएवर नहीं है। यहाँ आपके जॉब से ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट कुछ सालों तक, ठीक है। उसके बाद फिर आप अच्छी टीम बन जाएगी, आपका पैसिव इनकम आने लगेगा, तो आप थोड़ा सा कम भी करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है, या फिर आराम से करिए मेरी तरह, कोई टेंशन नहीं कि कब होगा मैनेजर लेवल। बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं फॉरएवर, पार्ट टाइम में कर रहा था, ठीक है, आराम से। ऐसे कोई ये नहीं कि भाई इतने लोग बन गए TLF में मैनेजर, मैं क्यों नहीं बना। भाई मैं जितना काम करूंगा उतना ही रिजल्ट आएगा ना, वो ज्यादा मेहनत कर रहे जल्दी बन गए। दूसरे को देख के हड़बड़ाना नहीं है, आप कितना मेहनत कर रहे हो वो चेक कर लो, ठीक है, वो चीज।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। दूसरा पीस ऑफ माइंड, टेंशन कोई नहीं रहेगी यहाँ पे, कोई गलत काम नहीं कर रहे कि टेंशन रहेगी, और इतना बड़ा कुछ भी मैनेज नहीं करना है ना। सब कुछ फॉर एवर ऑलरेडी करके दे रहा है 99% चीजें, 95% बोल लो, और 5% आपको काम करना है, ओनली 5%। इतना तो कर ही सकते हो यार। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में बहुत टेंशन होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वेबसाइट, ऐप, सीआरएम, सब कुछ मैनेज, अकाउंटिंग, सब कुछ फॉर फॉर एवर खुद कर रही है। आपको बस इसका कंसल्टेशन देना है, ठीक है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, सेल करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, जो कि एकदम टॉप क्लास का काम होता है, वो हमें करना है। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है उसमें भी। तरुण सर ने और मतलब पूरा टीएलएफ जो है टीम इतना स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे वो काम को भी बहुत स्मूथ बना दिया गया है, टेक्नोलॉजी को यूज करके, ऑटोमेशन को यूज करके, है ना। तो यहाँ पे तो हमें और भी टेंशन नहीं है। मैं तो आराम से जॉब भी कर रहा हूँ, फैमिली भी संभल रही है, कोई टेंशन नहीं है, और बिजनेस भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो इतना पीस ऑफ माइंड इसमें है ना। खास करके अगर आप टीएलएफ में हो तो। उसके बाद बिल्ड ए सिक्योर फ्यूचर, हमें कोई टेंशन नहीं है फ्यूचर की। हमें पता है, मैं मैनेजर बन गया ना, मेरी वाइफ भी मैनेजर है मेरे बाद, मेरे बच्चे भी मैनेजर है, तो इसमें फ्यूचर का तो हमें टेंशन ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार, मैं मतलब अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, कल को कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा। तो इसमें फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। मैं तो बिल्कुल सिक्योर हूँ। देखो, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, है ना। मैंने ये शुरू ही इसलिए किया था कि प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कभी भी चली गई। कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, मेरी नहीं गई लकीली। बट मान लीजिए कि कोविड में मेरे बॉस ने बोल दिया कि भाई अभी सिचुएशन सही नहीं है, हमारी कंपनी नहीं सही चल रही है, हम आपको नहीं रख सकते, आप देख लो अपना। तो मैं क्या करता। बट अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक जॉब चला गया तो फॉरएवर से तो इनकम आ ही रही है, इसमें और ज्यादा मेहनत करो। जब मैं पार्ट टाइम में लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो फुल टाइम में 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं कमा सकता। तो इतना पावर है यहाँ पे, फ्यूचर का हमें कोई टेंशन ही नहीं है। जॉब चले भी जाए ना, इसलिए जो लोग भी जॉब में हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा पार्ट टाइम में स्टार्ट करो। जब आपकी इनकम आपके जॉब से डबल हो जाए, तब आप चाहिए तो छोड़ सकते हो। तो इससे मतलब सिक्योर फ्यूचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद इम्प्रूव लाइफस्टाइल। अगर आप इस बिजनेस को शिद्दत से करते हो ना, तो आपकी लाइफ स्टाइल जीरो से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्थ को बहुत अच्छे रखते हैं, आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, मतलब स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, सब कुछ है हमारे पास। अगर उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है। दूसरी चीज, पैसा। पैसा भी मिल रहा है यहाँ पे, तो उससे आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे गाड़ी में घूम सकते हो, अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। तो सब कुछ मिलेगा अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे। दूसरा, फैमिली हॉलीडे। अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली मैं मतलब अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने एक 5 स्टार होटल में गया था। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पे किया, मुझे फ्री में मिला। टीएलएफ क्रिएटर में तरुण सर ने एक इंसेंटिव निकाला था, डायरेक्ट में बस 4 ईयर्स बनाओ 1 महीने के अंदर, आपको फ्री में मिलेगा। मैंने फ्री में अचीव किया। ऐसे बहुत सारे हॉलीडे है। अभी फॉरएवर के भी बहुत सारे हैं, मैनेजर रिट्रीट, ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट। अभी जा रहे हैं ना, शुभम रोहिल्ला, अलका ठाकुर, ये लोग जा रहे हैं दूसरे कंट्री में, एक आइलैंड है, वहां पे घूमने जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। सोचो, बिल्कुल फ्री में हॉलीडे भी मिलती है, अपने फैमिली के साथ जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। वहां पे कभी क्रूज पे पार्टी हो रही, कभी बीच पे पार्टी हो रही है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन एक जॉब में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप ये लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर लो, अपने फैमिली के साथ हॉलीडे पे जा सको हमेशा। दूसरा चीज, रिकॉग्निशन मिलता है इसमें, है ना। जब भी आप अचीव करते हो, तो आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको मैनेजर का पिन दिया जाता है, या और भी चीजों के लिए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद स्टेज पे बुलाया जाता है सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और आगे सोरिंग, सफायर, डायमंड, बहुत सारे लेवल्स है। हमेशा आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ टीएलएफ में भी हम छोटे छोटे जो भी रखते हैं कंपटीशन, जैसे कि ये 5 स्टार ट्रिप है, या फिर टीएलएफ रिट्रीट है। अभी नेक्स्ट टीएलएफ रिट्रीट होने वाला है मनाली में, तो उसके लिए मैं तो रेडी हूँ, आई नो। और 150 प्लस लोगों ने मतलब फर्स्ट मंथ का क्वालिफिकेशन पूरा किया है, 4 मंथ्स का है। उसके बाद जो लोग भी अचीवर्स हैं उनको बिल्कुल फ्री में मनाली ट्रिप मिलेगा। तो मतलब अलग ही फीलिंग है।
घूमने फिरने भी मिल रहा है, रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, सारी चीजें, नेम फेम सब मिल रहा है, पैसा सब कुछ। तो ये सब चीज आपको चाहिए तो आप फॉरएवर कर सकते हो, है ना। इतनी सारी चीजें हैं, और क्या चाहिए। तो चलते हैं आगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। अगर ये सब प्रॉब्लम आपकी है, तो जॉब, बिजनेस और ये सब एडल्ट की प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। एक गुड नेटवर्क मार्केटर शुड हैव फॉलोइंग: इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रीच, ठीक है, ये सब होता है एक अच्छे मार्केटर के पास। अमेजिंग प्रोडक्ट शुड बी नेचुरल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। ऐसे प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड पेटेंट है, वर्ल्ड वाइड लोग यूज कर रहे हैं, हर कंट्री में अलाउ है। एक्सीलेंट कॉम्पोजिशन, मोर बेनिफिट टू मेंबर, यूनिक एंड इक्वल अराउंड द वर्ल्ड। यूनिक और इक्वल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, सारी चीजें परफेक्ट है उसका। ऐसे कंपनी के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है। ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग: लो और नो रिस्क बिजनेस। मतलब अच्छे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या क्या चीजें होना चाहिए, मतलब कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो टेक्स नेग्लिजिबल स्टार्टअप कॉस्ट प्लान एंड स्पीड, उसका प्लान अच्छा होना चाहिए उसमें, मतलब जैसे एफबीओ फ्रेंडली हमारा जो है मार्केटिंग प्लान है, जिसमें फॉरएवर बिजनेस ओनर, मतलब जो हम लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको ज्यादा फायदा हो, ऐसा होना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए मतलब होना चाहिए, तो बहुत सारे इसमें इंसेंटिव है जो एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि कभी भी कर सको, कितना भी कर सको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक महीने में 5 ही ईयर जोड़ सकते हैं। आपको जितने चाहिए उतने जोड़ो, जितने पैसे कमाने हैं उतने कमाओ, कोई भी लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। परफॉर्मेंस, द ग्रेट एफर्ट, ग्रेट टू अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग का बहुत पोटेंशियल होना चाहिए। ट्रेनिंग और मेंटरशिप अच्छी होनी चाहिए, जो कि फॉरएवर के साथ साथ हमारे पास टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम भी है, जिससे हमें एक वर्ल्ड क्लास का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम भी है हमारे पास। तो ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे फॉरएवर में और टीएलएफ में। फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल, ये कुछ फैक्ट्स हैं कि ठीक है, इतना बिलियन बिजनेस हुआ है चाइना में, यूएसए में 20%, 35 बिलियन हुआ है, ठीक है। कोरिया में इतना बिलियन हुआ है, जर्मनी, जापान। इंडिया में 1.5 बिलियन का बिजनेस हुआ है, 2018-19 का ये है, ठीक है। ये सब कुछ है फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल। ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं: 80% कंट्रीज हैव रिपोर्टेड टू इंक्रीज द सेल पीपल ज्वाइनिंग। मतलब 80%, मतलब जो भी कंट्रीज है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। और 139 बिलियन इन 2018 में इतने का मतलब बिजनेस हो चुका है। तो 1.2 फ्रॉम इंडस्ट्री, 190 बिलियन। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, जो कि इतना इतना मतलब बिजनेस हुआ है वो सब है। इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे, आप खुद देख सकते हो। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि हर कंट्री में ग्रो हो रहा है, और ये जीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेटवर्क मार्केटिंग हर कंट्री में। फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ इंडिया मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब है, ये पुराने कुछ हैं। इंडस्ट्री मोर देन डबल सिंस 2011, शुड 13,080 करोड़ का बिजनेस है यहाँ पे। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर है, इसको आप देख सकते हो, डिटेल में जानना चाहते हो। नेचर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, मतलब इसमें क्या करना है, मार्केटिंग करनी है हमें, है ना। हमको ब्रांडिंग करनी है, फॉरएवर की मार्केटिंग करनी है, उसके लिए हम यूट्यूब यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन रीजन, कल्चर, एज। ये सब इसमें डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी एज के हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए बस। ये नहीं देखता फॉरएवर कि आप गोरे हो, काले हो, कौन से रीजन के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रीजन के हो, उससे कोई मतलब नहीं, फॉरएवर कोई भी कर सकता है। ऐसा भी कोई एजुकेशन एक्सपीरियंस और मतलब स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप एजुकेशन किए हो, वेल एंड गुड, नहीं किए हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यही सब इसमें बताया गया है। और ग्रोथ डिवाइड्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब ग्रोथ के बारे में कुछ बताया है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ हम स्किप करते हैं। अब जो है मेन जो है फॉरएवर यूर अपॉर्चुनिटी, तो ये सब चीज चाहिए तो आप फॉरएवर कर सकते हो। और फॉरएवर बिजनेस जो है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ बिजनेस नहीं है, ठीक है। 1978 में फिनिक्स एरिजोना यूएसए में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मई 1978। 1978 से चल रहा है, मोर देन 45 ईयर्स, 47 ईयर्स हो चुका है। इतनी मेरी एज भी नहीं है, मैं 30 साल का हूँ अभी। तो कई लोग बोलते हैं यार पता नहीं कंपनी भाग जाएगी, कैसी कंपनी है ना।
48 ईयर से चल रही है। इतनी पुरानी कंपनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आई नो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है गई है, उसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज्यादा नाम भी खराब हुआ है। बट डुप्लीकेट नोट उसी का होता है जिसका ओरिजिनल नोट होता है। आपने 500 का डुप्लीकेट नोट देखा होगा मार्केट में, 1000 रुपए का जब था तब देखा होगा, 2000 का नोट डुप्लीकेट देखा होगा जब था, 200 का भी डुप्लीकेट आ सकता है। बट आपने कभी 300 रुपए का डुप्लीकेट नोट देखा है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि है ही नहीं। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है, उसके जो कोर कंपनीज है उसमें ये आती है फॉरएवर। इन्होंने ही नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है उसको आगे लेके गए हैं, है ना। तो कुछ छोटी मोटी कंपनीज आती है जो इस मॉड्यूल को यूज करती है नेटवर्क मार्केटिंग को, और कुछ मतलब डिजिटली कोर्स या कुछ भी चीजें बेच के और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम खराब करके वो 1-2 साल में गायब हो जाती है। उसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करने से लोग डरते हैं। लेकिन एक थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार आदमी कभी नहीं डरेगा, क्योंकि वो सब कुछ चेक करेगा ना कि ये कंपनी कब से है। ये मतलब 48 ईयर से नहीं भागी तो अब क्या भाग जाएगी? इसमें लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी का खुद का कैशिश कंपनी है ये, ठीक है। आगे देखेंगे बाकी चीजें। अभी आप इतना समझ लो कि 48 ईयर्स पुरानी कंपनी में आप काम कर रहे हो। और ये जो लैंड है ना, ये कोई बना बनाए एआई से फोटो नहीं है, इनका खुद का लैंड है। ये कितना एकड़ है वो भी देखते हैं आगे। ये हमारे रैक्समॉन है, जो कंपनी जिन्होंने स्टार्ट किया था, अब ये दुनिया में नहीं रहे। बट इन्होंने स्टार्ट किया था, ये एक विजनरी पर्सन थे। इन्होंने मतलब उस टाइम पे सोचा कि हम इसको इतने लेवल पे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इसको फैला सकते हैं। तब ये सोच के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज देखिए, इंडिया में ही लाखों करोड़ों काम कर रहे हैं, और ये 170 कंट्रीज में है। तो द मैन बिहाइंड द विजन, रैक्समॉन, for years searching for business idea will be together big goal in the better health and financial freedom. 1978, looking forward to 43 people to attend the first ever FLP meeting in टैम्प एरिजोना। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था उसमें 43 लोग अटेंड किए थे, है ना। वहां पे इन्होंने अपना प्लान बताया था कि इस तरह का है बिजनेस, एरिजोना यूएसए में, ठीक है। हिस्ट्री है हमारे फॉरएवर की। From the single event, a journey was launched, led to unmitable business success. वहीं से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, सिंगल मीटिंग से। With years of inspiration, leadership and sound management principle, Raxmon has decided to of his life to helping people achieve what they want in life। इन्होंने मतलब सोचा कि ये अच्छा काम है तो इसको ऐसा बनाते हैं कि जो लोग भी है, जिनकी भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, और एक दूसरे की हेल्प भी कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे लोग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद 5-5 10-10 साल तैयारी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की, या फ्रेशर भी भेज देते हैं रेज्यूमे, ये लो मेरे बेटे का जॉब लगवा दो, ये मेरे भाई का जॉब लगा दो। मैं लगा सकता हूँ क्या? मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरे चाचा की कंपनी होती ना, मैं पक्का लगा देता। अभी तो मैं ये एचआर को रेज्यूमे फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसको रिक्वायरमेंट होगा तो आपसे इंटरव्यू कर लेंगे वो। बट अगर हम फॉरएवर कर रहे हैं, हम फॉरएवर कर रहे हैं तो हम किसी को भी सेम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बोले आ जाओ भाई, शुरू कर लो, 2cc करो, बिजनेस स्टार्ट करो। 2cc के लिए पैसे नहीं है, 5000 से कर लो, कंपनी ने उनके लिए बना रखा है कि आप बाद में 2cc कर लेना, अभी 5000 से भी आप स्पॉन्सरिंग राइट मिल जाएगा आपको इंडिया इंडिया में। तो हम किसी को भी मतलब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों की। बट जॉब में नहीं कर सकते, या कोई और बिजनेस कर रहे हो तो इतना ज्यादा नहीं कर सकते भाई। बट इसमें कोई मना नहीं करेगा कि आप मत करो मेरे साथ, करेगा क्या? तो इतना अच्छा काम है। वी विल क्रिएट ए प्रॉफिटेबल एनवायरमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन डिग्नाइट वी दे वांट टू बी। ऐसा एनवायरमेंट बनाएंगे जहाँ पे सबका प्रॉफिट हो, और एक इंडिविजुअल बंदा कितना भी कमा सकता है, कितना भी नेम फेम ले सकता है, जितना वो चाहता है ना। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भर आगे और लेवल मत करो, ठीक है। आपके लिए नया लेवल क्रिएट कर दिया जाएगा। अभी होनामी ने इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया था, फॉरएवर में लेवल ही नहीं था, उसके लिए लेवल बना दिया गया आगे। तो कोई लिमिटेशन नहीं है। और वो काफी यंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों बाद किया है, मेरे एज की है वो भी, 30 अराउंड की है वो भी। तो कोई भी कितना बड़ा लेवल भी कर सकता है। इंडिया में भी जो टॉप पे हैं कृष्णा अरोरा, तो वो मतलब काफी कम एज के ही है। तो इसमें जो पर्सन चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी लेवल पे जा सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है।
ये इनका जो है मतलब स्लोगन भी है, मिशन स्टेटमेंट है। ये है हमारे सीईओ टैक्समॉन। द पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव, मतलब प्यार से करना है बिजनेस। और ये हमारा मतलब जो यूएसए का हेड ऑफिस है, ठीक है, ये देख रहे हो जहां जहां तक दिख रहा है ना, सब फॉरएवर का ही लैंड है। कैश रिच एंड डेप्ट फ्री। कैश रिच कंपनी है। कैश रिच मतलब जो भी इनका है सब कुछ खुद का है। ऐसा नहीं कि रेंट पे चल रहा है, ये रेंट पे बिल्डिंग नहीं है ये। और ऐसा नहीं कि वो लगा हुआ है, शेयर बाजार में पैसे लगे हुए हैं, अगर शेयर डाउन हो गया तो मार्केट कंपनी भी डूब गई। ऐसा कुछ नहीं है। कैश रिच कंपनी है, जो भी है खुद का है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। 1.5 बिलियन का एसेट है खुद का, प्राइवेटली ऑन। प्राइवेट है इनका, ऐसा नहीं सरकारी कंपनी है, सरकार ने ले लिया वापस, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ग्लोबल मार्केट प्लेस, ऑपरेटिंग इन ओवर 160 कंट्रीज यहाँ पे लिखा है। अभी और बढ़ गया है, बट इसमें ओवर 160 प्लस कंट्री लिखित में दिया है इन्होंने। 40 years ऑफ कंटिन्यूशन, अब ये 48 years हो चुका है। मोर देन 10 मिलियन एफबीओ वर्ल्ड वाइड। 10 मिलियन एफबीओ वर्ल्ड वाइड ये बोल रहे हैं, बट ये अब डबल हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा पुराना है। वर्ल्ड का हेड ऑफिस है वो फिनिक्स एरिजोना यूएसए में है। इंडिया का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, अपने बैंड्रा में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। जितना भी एलोवेरा बिकता है उसमें से 80 to 85% फॉरएवर का ही बिकता है। इतनी बड़ी कंपनी है। दूर दूर तक इतने सारे इनके खुद के लैंड है जहाँ पे ये खुद ही खेती करते हैं। और 3 से 4 साल बाद उस पत्ते को निकालते हैं। बारे में मतलब डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटायर ऑपरेशन बीइंग हियर, और प्लांटेशन इन टेक्सास एंड डोमिनियस रिपब्लिक इसको स्प्रेड ओवर 7,500 एकड़ के अंदर है। 50 मिलियन प्लांट्स प्रोडक्सिंग 65 मिलियन पाउंड ऑफ एलोवेरा ईच ईयर। 50 मिलियन प्लांट्स है एलोवेरा के, अब और ज्यादा हो गए होंगे। 75 एकड़ के जमीन में खुद की खेती हो रही है इनकी। ऐसा नहीं कि कहीं से ले रहे हैं सामान, अपना स्टिकर चिपका के बेच रहे हैं मार्केट में। कोई भी खेती कर रहा है वहां से एलोवेरा उठा रहे हैं खरीद के। नॉर्मल कंपनियां क्या करती है, कहीं पे कोई एलोवेरा उगाया है वहां से खरीद के, और उसमें फिर जो भी पैकेजिंग करना है करके और अपना स्टिकर लगा के बेच रही है मार्केट में। उनको क्या पता ये एलोवेरा किस तरह से उगाया गया है, कितने साल है हुए हैं, कौन सा प्लांट है। कई बार मुझे ऐसे कॉल भी आ जाती है गूगल से कि आप एलोवेरा में डील करते हैं। मैं बोला हाँ, तो हम एलोवेरा की खेती करते हैं, क्या आप प्रोडक्ट लोगे, हमसे एलोवेरा खरीदोगे। हम बोले भाई हमारे पास बना बनाया प्रोडक्ट आता है, हम लेते नहीं है। वैसे ही मैंने एक बार पूछ लिया आपने कौन सा प्लांट उगाया है, बोलता है भाई वो सब मुझे नहीं पता, एलोवेरा है बस इतना पता है। मैंने बोला भाई एलोवेरा के 400 प्रजाति होते हैं, उसमें से कौन सा है। सारे प्रजाति हम इनटेक नहीं कर सकते हैं, या मेडिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती उसमें, 2 से 3 में ही होती है। बोले मुझे नहीं पता, एलोवेरा है बस इतना पता है। और वो 6 महीने 1 साल के अंदर ही उसको काट देते हैं। हालांकि एक पत्ते को मेच्योर होने में 2 से 3 साल कम से कम लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको नहीं पता है, लेकिन हमारी कंपनी को पता है, वो सारी चीजें प्रोसेस से करती है। ठीक है, ये इतना बड़ा इनका लैंड है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब है प्लांट से लेके आप तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसमें खुद कंपनी 100% इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि कहीं से खरीद के उसको पैक करके दे रही है। देखो यहाँ पे प्रोसेस भी लिखा हुआ है। खेती करना फर्स्ट होता है एग्रीकल्चर, दूसरा उसको टेस्ट करना, फिर पैकेजिंग करना, उसको धोना, ये सारा चीज इसमें दिया है। ये वेयर हाउस है, फिर हर जगह सप्लाई करना, ये A to Z कंपनी खुद ही करती है। यहाँ पे लिखा है फॉरएवर ऑन्स कंट्रोल द कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इवन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। A to Z सारा खुद ही करती है, वो खुद ही खेती करती है, खुद ही पैक करती है, खुद ही आपको बेचती है। तभी वो बोल सकती है ना कि 100% ओरिजिनल एलोवेरा है। अगर उसने खेती किसी और ने किया है और वो पैक करके भेज रही है, पैकिंग भी किसी और से करवाया, बस अपना स्टिकर चिपका के जो कंपनी भेज रही है, क्या वो बोल सकती है 100% ओरिजिनल एलोवेरा है। उसको क्या पता भाई इसमें क्या मिला है, कैसी खेती हुई है, कौन सा दवा डाला गया है, उसको कुछ पता है क्या। उसने तो खेती किया ही नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन हम बोल सकते हैं सीना ठोक के हमारा एलोवेरा बेस्ट है, क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। ठीक है, ये
कंपनी खुद लिख के दे रही है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे है, फ्रॉम प्लान टू प्रोडक्ट टू यू। प्लान से लेके प्रोडक्ट तक और प्रोडक्ट से लेके आप तक कंपनी खुद पहुंचाती है। किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंपनी का खुद का सारा सिस्टम है। इसीलिए वो बोलती है हम एलोफिल्स, कल्टीवेशन, क्लीनिंग और एक्सट्रैक्टिंग यूएसए में होता है इतना। आपको पता होगा कि यूएसए टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे टॉप पे है, नंबर वन पे आता है। फिर भी वहां पे जो एलोवेरा होता है उसको है ना मैनुअली काटा जाता है, उसके बाद उसको है ना ऐसे बीच बीच से ऐसे फाड़ के अंदर से जेल निकाला जाता है। चाहिए तो वो मशीन से भी कर सकते थे, उनके पास है मशीन, लेकिन मशीन मशीन होता है, कितना भी परफेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है ना, वैसे ही जो मतलब एलोवेरा के प्लांट होते हैं उसको काटने के बाद छिलके के साथ यहाँ पे जूस निकाल दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं यार इंडिया में 300-400 रुपए का मिल रहा है एलोवेरा, हम आपका ये 1200-2200 रुपए का क्यों ले। आता है ना सवाल। तो जमीन आसमान का फर्क है, वो फर्क क्या है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो पता नहीं कौन सा एलोवेरा है, हमारा एलो बार्बेडेंसिस मिलर ही है। ठीक है, उसके बाद वो मैच्योर है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको मैच्योर होने के बाद उसको मैनुअली काटा जाता है, उसके बाद उसको बीच में फाड़ के उसके बाद अंदर का जेल, सिर्फ अंदर का इनर लीफ जेल होता है जो हमारा एलोवेरा होता है, उसमें 99.7% इनर लीफ जेल ही होता है। पत्ता नहीं होता है यहाँ पे कि गन्ने के जूस की तरह उसको निकाल दिया जाता है। हालांकि जो बाहर का जो पत्ता होता है वो मतलब अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। क्योंकि क्या होता है, एलोवेरा जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज बहुत होता है, एनवायरमेंट से वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो नहीं सही है, इसलिए अंदर का ही सही होता है बस। तो हमारी कंपनी उसको मैनुअली इसलिए करती है कि उसमें पत्ते ना जाए, खुद ही बस इनर लीफ जेल ही हो। ठीक है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके बाद स्टेबलाइज किया जाता है जो फॉर्मूला है। जिससे क्या होता है, एलोवेरा उसको है ना मतलब तोड़ने के बाद, काटने के बाद जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीजन में मिल जाती है। इसीलिए उसको ऐसे पैक किया जाता है कि जो गुण उसमें उस टाइम पे है वही गुण आप तक पहुंचे। इसलिए उसको स्टेबलाइज किया जाता है, प्रोसेस पेटेंट है। वो किसी को नहीं पता है, वो फॉरएवर को ही पता है वो क्या करती है, पेटेंट उसको स्टेबलाइज रखने के लिए। वही इनका पेटेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वो ये करती है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है। मतलब कितने कितने मतलब 100 कुछ टेस्टिंग होती है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मेरे को, है ना। बहुत सारी टेस्टिंग होने के बाद फिर वो उसको फिल किया जाता है, उसको सील किया जाता है, उसके पैकिंग की जाती है, उसके बाद उसको भेजा जाता है अलग अलग कंट्रीज में। शिप के थ्रू कंटेनर में भर भर के पहले मुंबई आता है। मुंबई हेड ऑफिस क्यों है, क्योंकि वहां पे पोर्ट है बहुत बड़ा, वहां पे आता है, वहां से फिर इंडिया में हर ऑफिस में सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा। इसको बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखो, पहले पत्ते को काट के ऐसे धोते हैं। ठीक है, देख रहे हो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। ये ओरिजिनल फोटोज है। और जब आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको ये प्लांट घुमाने भी ले जाएंगे। फॉरएवर जो ऑनर का सीट है रैक्समॉन का, अभी वो उनके बेटे जो है गैगमॉन, वो सीईओ है फॉरएवर के। वो सीट पे बैठाया जाता है सबको। इसीलिए अपना मतलब जो भी 2सीसी करता है उसको बोलते हैं एफबीओ। एफबीओ का फुल फॉर्म है फॉरएवर बिजनेस ऑनर। आप बिजनेस के ऑनर हो, मजदूर नहीं हो, है ना। तो इसलिए आप अपने कंपनी समझ के चलो। और मतलब जब भी आप जाओगे, लेवल अचीव करते हैं तो वहां पे जाते हैं, मतलब जैसे ग्लोबल रैली होता है कई बार होम टाउन में, मतलब यूएसए में तब। और चेयरमैन बोनस ये सब जो क्वालिफाई करता है उनको लेके जाते हैं, तो वहां पे बैठाते भी हैं। ठीक है, हमारे जो अपलाइन हैं गुप्ता सर, ये लोग गए हैं। तो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, स्टेट द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इनर एलोवेरा जेल फ्लैश हीटेड, reduce बैक्टीरिया, लॉक इन फ्रेशनेस, न्यूट्रिशन बेनिफिशियल ऑफ पेटेंट स्टेबलाइज प्रोसेस, ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, इसको काटा जाता है, ये देखो यहाँ पे काट रहे हैं, है ना। ऐसे चलते रहता है एस्लेटर, उस पे ऐसे काट के फिर लीफ निकाल के अलग, वो अलग करके फिर सारा प्रोसेस होता है। इसका वीडियो मैंने देखा है। ये हमारा खुद का है ना, वो है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल एक्सकीट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग कमिटेड टू इटसेल्फ हाईएस्ट अवेलेबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, लोकेटेड इन टेम्प एरिजोना। ठीक है, 82 इतने स्क्वायर फुट में ये है। थर्ड पार्टी लैब्स, ये लैब है बेसिकली, यहाँ पे सारे क्वालिटी टेस्ट होते हैं।
कितने तरह के, मैं वन बोल रहा था, 330 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, 333 टेस्ट। सोचो, 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट होते हैं। तो ये सारा टेस्ट करने के बाद, क्योंकि यूएसए जैसे कंपनी में बन रही है, वहां कुछ जुगाड़ नहीं होता है। इंडिया में तो भले 1% मान ले कि जुगाड़ हो जाए, कुछ 10 पेटी दे दो, कुछ सर्टिफिकेशन करवाना है, वैसे कुछ भी जुगाड़ नहीं होता है ना। तो सारी चीजें होती है, और ये मतलब 170 कंट्रीज में है ना। जैसे कि बड़ी बड़ी हर कंट्री का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना। जैसे गल्फ कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरब हो गया, उसमें भी बहुत हार्ड रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर जगह पे चल रहा है ना। यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऐसा हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशन है, सबको स्टैंडर्ड को मीट करते हुए ये चलता है। एलोवेरा अमेरिका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये सारी चीजें है, कंपनी का खुद का है। पैकेजिंग एंड इफेक्टिव केयर, ये सब खुद का है इनका, उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, डूइंग अवर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट का भी ये ख्याल रखते हैं। एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेड फॉर फॉरएवर, फॉर द एटलीस्ट 3 इयर्स एवीए रिसीव द ब्लू थंब अवार्ड। इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं एनवायरनमेंट के लिए, अच्छा के लिए, क्योंकि एलोवेरा ऐसे खेती है ना जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए भी इनको अवार्ड मिलते हैं। वाटर यूजेज reduced बाई 90% बाई यूजिंग सोलर पावर्ड पंप। ये जो है, ये सोलर का यूज करते हैं इसके लिए, मतलब पावर के लिए, इसके लिए इनको अवार्ड मिला। मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट को भी कंपनी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि बस अपना फायदा हो जाए दुनिया भाड़ में गई, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी इतनी जेन्युइन है कि वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखती है, इसीलिए वो सोलर एनर्जी को यूज करके ये जो पंप वगैरह है, इसको चलाती है, जो सिंचाई के लिए। reduced वाटर इज यूज टू राइजिंग प्लांट बाय पुटिंग द बैक्स इन फील्ड। ठीक है, मतलब कम पानी लगे वैसा कुछ सिस्टम इन्होंने बना रखा है। आफ्टर रिव्यूइंग जेल द रीच बैक इनटू द ग्राउंड एंड फर्टिलाइज विथ सॉइल। मतलब ये पत्ते निकालने के बाद उसको वापस से, मतलब जो कुछ चीजें होती है उसमें ही मिला दिया जाता है, जिससे वो फर्टिलिटी बनी रहे। 20 येलो प्लांट्स कन्वर्ट द सेम अमाउंट ऑफ CO2 इन ऑक्सीजन एज ए ट्री। मतलब 20 प्लांट एलोवेरा के हैं जो एक ट्री के बराबर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये ऐसा प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। अब देख सकते हो कितना बड़ा वेयर हाउस है, खुद का ग्लोबल कनेक्टेड है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये खुद ही बेचते हैं, 160+ कंट्रीज में। और अब आ गए हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना सब है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट है? तो फॉरएवर सुपीरियर क्वालिटी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है हमारे। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जिसका हर महीने यूज होता है, हमेशा यूज होते रहे, वो कंपनी सरवाइव करती है। बहुत सारे नेटवर्क कंपनी ऐसी भी खुली थी या अभी भी खुलेगी। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई कपड़े का प्रोडक्ट है, कोई मतलब कुछ वैसे ही प्रोडक्ट है। तो देखो, हर आपको ये, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज देखना है, अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा लोग यूज करेंगे, उसमें क्या होगा कि आप कोई भी कस्टमर बना रहे हो तो वो हर महीने लेगा ना। मतलब चलो 20 कस्टमर बनाया, उसमें से 10-12 तो हर महीने लेगा ना, कुछ कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप ग्रो कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी अगर कपड़े का है या कोई और चीज है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। अब कपड़े कोई हर महीना खरीदता है क्या? मैं तो नहीं खरीदता, होगा कोई, कोई कोई लोग खरीदते होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे कंपनी भी चलती है कि कुछ वैसे डिवाइस हो गए, पंखा बेच रही है, कूलर बेच रही है। खरीद लेंगे क्या? 3 साल से मेरा कूलर एक ही है, अभी कितने साल चलेगा नहीं पता। अभी ये TLF की टी शर्ट मिली है मुझे, जब से मिली है यही है। अभी दूसरा देखेंगे, अचीव करेंगे, खरीदेंगे तो नहीं। ठीक है, ये मैंने अचीव की है। तो इतना जल्दी ये सब चीजें कोई नहीं लेता है। बट ऐसी चीजें हैं, अगर आप ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो जहाँ पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और हमारे जैसे क्वालिटी के है, तो डेफिनेटली आप सरवाइव कर सकते हो मार्केट में। तो ये चीजें भी देखने वाली रहती है। बस नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ पे मतलब पैसिव इनकम मिलता है, ऐसे करके नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए क्या प्रोडक्ट है, कंपनी का बैकग्राउंड मैंने बताया, इतनी सारी चीजें। तो ये सब कुछ देख के समझ के तब आपको फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। पता नहीं, किसी ने बता दिया बहुत पैसे कमा सकते हो, ज्वाइन कर लिया, क्या काम करना है, क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियस पर्सन हो और फॉरएवर में आगे जाना चाहते हो तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आज ये सेशन ले रहा हूँ। ठीक है,
तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्योंकि काफ़ी डीपली मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मतलब ये एलो ड्रिंक्स हो गए कुछ, न्यूट्रिशन है हमारे पास, स्किन केयर है हमारे पास, पर्सनल केयर है हमारे पास, शैम्पू कंडीशनर सोप वगैरह सारी चीज़ें हैं, और न्यूट्रिशन है, हनी के कुछ प्रोडक्ट है, ये सारा हमारा प्रोडक्ट रेंज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मैक्सिमम 48% तक का मार्जिन मिल सकता है अगर आप मैनेजर लेवल पे हो। मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, मुझे 48% का मार्जिन मिलता है। मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो 2 CC से तो वहाँ पे आपको 30% का मार्जिन मिलता है। और अगर आप उसमें मतलब एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो तो 5% एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 35 से आप स्टार्ट कर सकते हो और आगे 48% तक जा सकते हो। तो मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। फॉर एवर योर फ्यूचर इज सेव विद अस। ठीक है, ये रैक्समोन है, गैगमोन है उनके बेटे। और ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है मिस्टर हरी सिंगला। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऑफिस है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा सा। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद में है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है, राजस्थान में जयपुर में है, और दिल्ली में है, अब गुड़गांव में भी खुल गया है, मोहाली में है, मेरठ में है, जालंधर में है, जम्मू में है, लखनऊ में है, बिहार में पटना में है, झारखंड में रांची में है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में है, गुवाहाटी में भी है, और गोवा में है। अब गोवा वाला बंद हो गया है। बाकी हैदराबाद में है, गुंटूर में है, बेंगलोर में है, अब केरला में भी खुल गया है एक। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे 19 लिखा है लेकिन 20 ऑफिस है, एक बंद हो गया, दो खुल गए, गुड़गांव और केरला। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा पुराना इसमें है। तो 20 सेल्स ऑफिस भी है जहाँ पे आप जा सकते हो। वो आपका ऑफिस है, प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं, वहाँ बैठ के मीटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिसके सिटी में है ना उसको जाना चाहिए, मीटिंग वगैरह के लिए भी आप वहाँ पे बुला सकते हो, आ जाओ मेरे ऑफिस पे आ जाओ। वहाँ पे लोग देखते हैं तो ज़्यादा मतलब थोड़ा विश्वास होता है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, यहाँ पे बैठने का व्यवस्था रहता है, प्रोडक्ट लेने का, वॉशरूम पानी वानी का सब रहता है, उसका आपका टेंशन नहीं है। मस्त अभी गर्मी हो रहा है ना, फॉरएवर ऑफिस जाओ, मस्त चिल्ड एसी चल रहा है, आराम से बैठ के मीटिंग करो। बहुत सारे लोग जॉब की तरह करते हैं, सुबह आते हैं टिफिन लेके, उधर बैठ के कॉलिंग वॉलिंग करते हैं, बात करते हैं जो भी है, फिर शाम को जाते हैं, वैसे भी कर रहे हैं लोग। तो ये आपके पास है ऑप्शन सारी चीजें। टर्नओवर एक्सकीड 500 करोड़, अब ये 1000 करोड़ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पुराना है। फॉरएवर कैन यू लीड द बेटर लाइफ विथ अस, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी के हैं। इसके एलोवेरा मैंने आपको सारा डिटेल में बताया ही क्यों हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि 99.7% सिर्फ इनर लीफ एलोवेरा लीफ जेली है। एलो एक होता है एलोवेरा भी है, और एक एलोवेरा ही है ना। तो अगर एलोवेरा ही चाहिए तो फिर आप फॉरएवर का यूज कर सकते हो। बाकी मार्केट में बहुत आता है जिसमें एलोवेरा भी होता है और भी चीजें होती है, तो इसलिए वो सस्ते होते हैं, इसलिए वो कम इफेक्टिव होते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। और एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में ये सब बात करेंगे, अभी जो है हम वाई फॉर एवर बुक को थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। और ये खुद ही हार्वेस्टिंग करते हैं, देखो खुद से ही, मशीन से नहीं होता, मैनुअली करते हैं सारा कुछ। उसके बाद मैंने बताया था कि सारे बहुत सारे प्लांट होते हैं, देखो देर आर ओवर 400 स्पीसीज ऑफ एलोवेरा प्लांट्स इन द वर्ल्ड, बारबेडेंसिस मिलर इट वाज वी ग्रो, यही हम भी उगाते हैं ना। ये सब लिख के दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हमारा एलोवेरा का नाम क्या है, बारबेडेंसिस मिलर। ठीक है, फर्स्ट टाइम सुनोगे तो थोड़ा अजीब सा नाम लगेगा क्योंकि अंग्रेजी नाम है, बट आपको ये याद करना चाहिए, इट इज न्यूट्रिसिटिकल वैल्यू ह्यूमन बीइंग एंड नर्सिंग द बॉडी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसमें न्यूट्रिशन भी होता है और ये अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। अगर आप क्लीन, देखो आप बाहर से रोज नहाते धोते हो सारी चीजें, शैम्पू साबुन सोप बहुत सारी चीजें लगाते हो, लेकिन आप सोचो अंदर से क्या आप कभी क्लीन करते हो? कर भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमारा एलोवेरा है जिसको अंदर से बॉडी को क्लीन करता है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एलोवेरा हम देते हैं, है ना। तो मतलब उसमें ये अच्छे से क्लीन करता है। बट वो प्रेगनेंसी के केस में हम नहीं देते हैं, बाकी कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा बीमारी हो तो जो भी एफबीओ है उनसे कंसल्ट करके आप लीजिए। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज की। ये कितने न्यूट्रिशन होते हैं एलोवेरा में वो सब बता रहे हैं ये। 75 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 20 मिनरल्स होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 18 एमिनो एसिड होते हैं, 200
200 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। ये एलोवेरा शुरू से ही इसको अच्छा माना जाता है। ये 3 स्टेज पे काम करता है, क्लीनिंग स्टेज, नर्सिंग स्टेज और टेम्परेरी स्टेज। ठीक है। ये सब होता है, पहले ये क्लीनिंग करता है, इसमें लिग्निन समनाइन होता है, फिर विटामिन मिनरल अमोनो एसिड न्यूट्रिशन मिलता है उसमें। तो पहले मतलब जब आप पीते हो ना, शुरू शुरू में आपका क्लीनिंग करेगा बॉडी का, है ना, बाद में उसमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा। और थर्ड स्टेज जो होता है वो हीलिंग का होता है, आपको एक अलग ही लेवल पे पहुंचाएगा। ठीक है। तो ये चीज है, 3 स्टेज पे एलोवेरा काम करता है। ये देखो मैंने बताया था ना, इनर लीफ जेल मैनुअली किया जाता है। ऐसे पत्ते को पहले धोया जाता है, उसके बाद ऐसे मैनुअली इसको काटा जाता है। ये जो इनर लीफ जेल है, सिर्फ इसी को आगे पैकेजिंग के लिए भेजते हैं, उसको स्टेबलाइज करके इस तरह से। एलोवेरा कैसे काम करता है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये हमारा इसको बोलते हैं विलई, मतलब जो अंदर का इंटेस्टाइन है, जो आते होती है उसके अंदर इस तरह से विलय होता है। अगर उसके अंदर गंदगी जम गई तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। ठीक है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आपके बॉडी को नहीं लगेगा अगर उसमें गंदगी जमी हुई है तो। क्या होता है, जो भी हम खाते हैं ना, तो वहाँ मतलब एक जगह होता है जहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ पे जब भी खाना जाता है तो वहाँ से जो है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी वहाँ पे आप सपोज इमेजिन करो कि वहाँ पे गंदगी जमी हुई है ना, एक लेयर जम गया है। तो आप अच्छा खाना खाओ या बुरा खाना खाओ, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो पाएगा क्या सही से? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, बट फिर भी शरीर को लग नहीं रहा है ना। उसका रीजन यही है कि गंदगी जमा हुआ है, उसको साफ करना है। अब एलोवेरा अगर आप पियोगे तो क्या होगा, जैसे इस तरह से गंदगी जमा हुआ है, स्टेज 1। स्टेज 2 पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा पीते हो तो इसलिए बोला जाता है सुबह सुबह खाली पेट पियो, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी एब्जॉर्प्शन मूड में होती है। आप उठते हो तो आपको लगता है कि कुछ पिया जाए, है ना, गला सूख गया है। उस टाइम पे आप पियोगे ना तो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ताकि वो अपना अच्छे से काम कर सके। तो जहां जहां पे एलोवेरा जाएगा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, वहां वहां पे वो क्लीन कर देगा, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। ये देखो ऐसे रिमूव कर रहा है, एलोवेरा गया ये गंदगी को रिमूव कर रहा है ना। उसके बाद जब आप खाना खाओगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। ये जो एलो एलो है ये खाना है ना, आप खा रहे हो तो अच्छे से इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, इसके अंदर जाएगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम है पहले एलोवेरा भी देते हैं साथ में, ताकि पहले क्लीनिंग हो, क्लीनिंग होगा तभी तो न्यूट्रिशन, चाहे आर्टिक सी खाओ, चाहे मतलब ओमेगा 3 खाओ, या फील्ड्स ऑफ ग्रीन लो, कोई भी न्यूट्रिशन लो, तभी तो काम करेगा जब क्लीनिंग हो जाएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन बताया है कि हमारा एलोवेरा क्यों और ये मार्केट का एलोवेरा क्यों। एलोवेरा वो लीफ, लीफ के साथ ही उसको मैंने बताया था ना, लीफ के साथ ही उसको जूस बना दिया जाता है। यहाँ पे स्टेबलाइज एलोवेरा कंटेन ओनली इनर सल्फर जेल, अंदर जो जेल होता है बस वही लिया जाता है, सारी चीजें नहीं ली जाती, इसलिए हमारा। फिर आउटर लीफ हैज बीन स्ट्रॉन्ग लैक्सी एजेंट दैट शुड नॉट बी टेकन इंटरनली, जो बाहर का लीव होता है वो नहीं लिया जाता है, इंटरनली इनटेक नहीं किया जाता है। यहाँ पे 100% सुटेबल फॉर इंटरनल कंजप्शन। हमारा जो इनर लीफ जेल है वो 100% इंटरनल कंजप्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है। लॉसेस ऑफ पोटेंट न्यूट्रिशन ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। क्या होता है कि एलोवेरा को काटने के बाद उसको ऑक्सीडाइज, मतलब हवा में उड़ जाता है उसके गुण, अगर उसको स्टेबलाइज ना किया जाए तो। ठीक है। स्टेबलाइज प्रोसेस एंश्योर नो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे पास स्टेबलाइज प्रोसेस है जिससे सारे न्यूट्रिशन उसमें रहते हैं, उसको उड़ने नहीं दिया जाता है। वही तो हमारा पेटेंट फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन छोटी मोटी कंपनियां ऐसे इतना कोई ध्यान नहीं देता, काट के रखा हुआ है। जब आप जाओगे बोलेंगे लो फ्रेश एलोवेरा, बहुत सारे लोग ऐसे फ्रेश काट के भी खिलाते हैं। 1-2 घंटा इतना भी टाइम नहीं लगता, कुछ टाइम में ही उड़ जाता है वो, है ना। तो उसको फिर लोकल ऐसे पैकिंग वैकिंग होता है, उसमें कुछ रहता नहीं है, नाम का एलोवेरा रहता है। मतलब बहुत कम काम करता है वो आपके बॉडी में। इसीलिए हमारा एलोवेरा है कि हम मतलब किसी को भी देते हैं तो उसमें मैंने जिसको भी दिया है पॉजिटिव ही फीडबैक मिला है। ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंट कलर ड्यू टू एडिशन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है उसको सही रखने के लिए, खराब नहीं होने के लिए, है ना। इसमें नो आर्टिफिशियल कलरिंग और फ्लेवरिंग, कुछ भी आर्टिफिशियल चीज नहीं डाला जाता है। इसलिए हमारे एलोवेरा को खोलने के बाद जल्दी से कंज्यूम करना होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा
और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला हुआ है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं मिला हुआ है। फिर स्ट्रैप पल्प, पल्प जैसा होता है, नो होमोजिट एंड फिल्टर विथ एलोवेरा पल्प। हमारे में कुछ भी नहीं डाला जाता है, बस एलोवेरा ही होता है, एलोवेरा का ही पल्प होता है, बाकी चीज में बहुत सारी चीज उसमें मिलाई जाती है पल्प बनाने के लिए, ऐसा कुछ मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर एलोवेरा जेल, जेल जो है, फ्रेश टेस्टिंग नेचुरल सोल्यूबल पल्प, सर्टिफाइड ए IASC, इंटरनेशनल एलोस काउंसिल, मतलब ये एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसको इंटरनेशनली कि ये 100%, यहाँ पे देखो 99.7% इनर लीफ जेली ही है, बस प्योर है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, विटामिन सी से रिच है, नो प्रिजर्वेटिव एडेड है, जो चीजें मैंने बोली है यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, इसलिए हमारा एलोवेरा लेना चाहिए। और ये सर्टिफिकेशन मिला है जैसे IASC, ठीक है, कौसर सर्टिफिकेट मिला है, क्रुएल्टी फ्री मिला है, कोई भी एनिमल पे टेस्ट नहीं होता हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, एम हलाल मिला हुआ है, ये गल्फ कंट्रीज में ये सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, तो ये भी है हमारे पास। और उसके बाद ह्यूमिनिटी के लिए ये सारे प्रोडक्ट हैं, ह्यूमोग्लैंड है, C+ है, ये जूस वगैरह है। हार्ट केयर का हमारे पास है, हार्ट अटैक आजकल दिन पे दिन हो रहे हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। अपनी हेल्थ है ना, जब हम ठीक हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जब सोचते हैं कि जब बीमार हो जाएंगे ना तब फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जी नहीं। आप जब हेल्दी हो ना, आप हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है ना। तो जब आप अच्छे हो तभी इसको यूज करो ताकि अच्छे रहो। बी प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, वर्ल्ड का बेस्ट हनी है हमारे पास। और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, आप पतले हो, मोटा होना चाहते हो, थोड़ा सा वेट गेन करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, मतलब अच्छा मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि वेट लॉस ही ओनली, मतलब फिट रहना चाहते हो, वेट मैनेज रहे, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। जॉइंट केयर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई जॉइंट्स की, घुटनों के दर्द, जॉइंट्स, आजकल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, सर्वाइकल पेन, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है जॉइंट्स के, उसके लिए हमारे पास पूरा किट है। या फिर अपने प्रॉब्लम शेयर करोगे किसी भी एफबीओ को तो वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन है हमारे पास, RG+ है, वेटोलाइज मैन है, मूवलैंड है, C+ है, आर्टिक्सी है, एक्टिव प्रो भी है, बहुत सारे और भी नए नए न्यूट्रिशन आए हैं। ठीक है, स्किन केयर है हमारे पास, अलग अलग क्रीम जो भी होते हैं ये सारे, एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा होता है, ये आपने सुना होगा। यहाँ पे मतलब सारी चीजें हैं स्किन केयर के लिए, और भी टारगेट स्किन केयर भी है पर्टिकुलर इशू के लिए, है ना, मास्क है, टोनर है, एक्टिवेटर है, आई क्रीम है, बहुत सारी चीजें हैं। सोनिया रेंज के भी प्रोडक्ट हैं, 2-3 रेंज के प्रोडक्ट आते हैं स्किन केयर के, एक नॉर्मल, सोनिया के, और एक इन्फिनिटी के। तो ये आप कंसल्ट कर सकते हो, ये जो हाईएस्ट रेंज जो है वो इन्फिनिटी का आता है, ये भी है, इसका सीरम है, इसका क्लींजर है, ये रिस्टोरिंग क्रीम है। तो स्किन केयर के लिए बहुत बड़ा रेंज है ना। और फिर पर्सनल केयर, शैम्पू है, कंडीशनर है, साबुन है, टूथ जेल है, एलो बॉडी वॉश है, एलो लिक्विड वॉश है, परफ्यूम है, और ये कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी है, सोप है, सैनिटाइजर है, एलो लिप्स है, काफी सारी चीजें हैं मतलब। उसके बाद ये है मार्केटिंग प्लान। 2cc से स्टार्ट होता है बिजनेस, और फॉरएवर प्रेफर कस्टमर से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ओल्ड मार्केटिंग प्लान है, इसमें हम मार्केटिंग प्लान नहीं लेंगे क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जाएगा, बस यहाँ पे मतलब ये भी दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद है ना ये मतलब इनकम पोटेंशियल है, ये सारी चीजें, तो ये इसमें इनकम पोटेंशियल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक बुक में कितनी सारी चीजें है ना, इतना मतलब मतलब सब कुछ है, आपने देख लिया कंपनी के बारे में, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, अब यहाँ पे मार्केटिंग प्लान वगैरह है। ठीक है, तो इसको हम इस सेशन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये मैनेजर तक का है, उसके बाद ये आगे मैनेजर, दो डायरेक्ट मैनेजर बन गए तो सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, ये मार्केटिंग प्लान को हम अलग करेंगे। बस इतना समझ लो कि इसमें बहुत सारी तरह की इनकम है, 11 तरह की इनकम है। ये सब तो है ही, उसके बाद आपको अलग से लीडरशिप बोनस मिलता है, कार प्लान मिलता है, ग्लोबल रैली मिलता है, चेयरमैन बोनस मिलता है जिसमें सबसे बड़े बड़े चेक बनते हैं। ठीक है, जैम बोनस मिलता है, मैनेजर रिट्रीट मिलता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलता है। भी हमारे टीम से बहुत सारे लोगों ने ईगल मैनेजर ट्रिप क्वालिफाई किया है, डोमेस्टिक ट्रिप होता है या इंटरनेशनल ट्रिप होता है। ठीक है, तो ये सब जाएंगे, लीडरशिप बोनस जो होता है, जो लास्ट ईयर शुभम रोहिला ने क्वालिफाई किया था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब उसके बारे में बताया गया है डिटेल में क्या क्या होता है, कार प्लान में क्या क्या होता है ये सब।
तो इसको हम किसी और सेशन में करेंगे, मार्केटिंग प्लान को। अभी कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट मैंने बता दिया, ओवरव्यू। तो मैं मेरा मतलब ये था कि जो आपका ये वाई फॉर एवर बुक है, इसमें सारी चीजें है। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो, है ना, आप सिर्फ ये बुक एक लेके जाओगे ना, तो भी आप किसी को मतलब अपना सब कुछ दिखा सकते हो, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है। मतलब ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देना है तो भी आप ये बुक के थ्रू दे सकते हो, है ना, या फिर इसका पीडीएफ दिखा सकते हो लैपटॉप में, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इस तरह से। और मतलब या फिर अपने घर में तो जरूर रखना चाहिए कि कोई भी आए तो वो देख सके क्या है हमारे कंपनी के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई क्या करते हो, आप देख सकते हो कि ये दे सकते हैं, है ना, कि ये देख लो, इसमें सारी चीजें हैं। आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हो, जिसको लगता है कि हाँ ये सामने वाला पर्सन सीरियस है, तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हो ये बुक। तो ये चीजें हैं इसमें। आपको काफी अच्छा मतलब लगा होगा आज का सेशन, और इस बुक का इम्पोर्टेंस समझ आया होगा, और काफी सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया आपको। तो काफी सारी चीजें क्लियरिटी हुई होगी आज के सेशन में। थैंक यू सो मच।